हम लोगों ने ये समझा कि ये चाय बेच रहे हैं, गरीबी झेले हुए हैं, तो हम गरीबों पर अपना रहम और करम करेंगे। नरेंद्र मोदी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। रोगी के लिए दवाई मुयस्सर नहीं है, अगर मर जाते हैं तो कफन पर भी टैक्स देना है। बिना साइकिल के स्कूल जा सकते, बिना किताब बिना पेंसिल के स्कूल नहीं जा सकते। स्मृति ईरानी करती थी, चूड़ियां दिखलाती थी कांग्रेस को कि गैस उठाती थी, प्याज की माला लटकाती थी। तो महंगाई तो अहम मुद्दा है ही। अब भ्रष्टाचार देख रहा है, कहीं रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, भाई इसके लिए भी हम लोग एकदम माने जोर शोर से लगे हुए, सड़क से सदन तक हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। जो है कि 58 को प्लॉट भी कर रहा है 9 साल। अरे भाई तो देख ही रहे हैं, तो ना किसी को अब भाई आप देख रहे हैं कि भाई काला धन बरामद लोग का तो कर रहे हैं, घोटाला बातों को सारा 2000 नोट तो छप गया। मार्केट में तो 2000 का नोट भी लोगों नहीं करता है कि भाई कहीं 2000 का नोट हो। हम लोग को देखा हुआ जमाना हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो भाई महंगाई तो बहुत एकदम चरम सीमा पे है। भाई सरकार को रसोई गैस का कीमत को घटाना चाहिए, तेल का कीमत को घटाना चाहिए। ये तो भाई मोदी जी अन्याय कर रहे हैं। मार कहते हैं कि लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहते हैं। कहने से थोड़े हो जाएगा। उस समय हमको लगता है कि आपका भी उम्र है, पर जिस समय हम लोग की सरकार थी तो आप देखे होंगे कि उस समय क्या होता था भाई। बहुत सारा चीज़ था, खटिया पे बैठने नहीं देता था, कुआं के पानी पीने नहीं देता था। ये तो लालू जी कहते रहे कि वह है, हम लोग को खटिया कुर्सी पर बैठा दिए। अब छोड़िए, आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक थाना में जाइए और हम लोग ऐसा नेता को छोड़ दीजिए, या हम लोग एक आध दो नेता भी लोग हैं कि डरे मुंशी से नहीं बात करते हैं। क्या बात आप बोल रहे हैं? अरे आपको मारे लगेगा दरोगा जी रगत के। बात भाई सच्चाई है ये। अब गरीब आदमी कैसे चल जाएगा? हम लोग को जब डिस्टर्ब करता है, ब्लॉक हो, BDO CO हो, थाना हो, बात समझ रहे ना, थानेदार से बात कर लेना अपने में बहुत बड़ी बात है। अब उस जमाने में सोचिए क्या होता होगा। ये तो अभी जब ऐसा हो रहा है, समझ में आ रही है ना बात को। तो भाई तो अब लड़ना तो हम लोग को पड़ेगा ही। अपने लोग शिक्षित नहीं होंगे, समझ गए ना, तो जब तक आगे कैसे बढ़ेंगे और शिक्षा कैसे होंगे? इतना महंगाई देख रहे हैं, कॉपी की किताब पर भी GST लगा रहे हैं मोदी जी। तो भाई कैसे पढ़ेगा हम लोग का बाल बच्चा? भाई रैली का क्या उद्देश्य है? लड़ना, सवालिया निशान लगाना कि महंगाई के खिलाफ, या सत्ता परिवर्तन भी मकसद है? देखिए भाई, जब तक लड़ेंगे नहीं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब तक आंदोलन तो करना पड़ेगा ना भाई। हम लोग कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। अब देखिए कब मोदी जी सुनते हैं, नींद से जागते हैं। अब तो भाई अब देख, किसान लोग लड़ा, लगातार लड़ते रहा, मर्डर भी हुआ, मर भी गए बेचारे, तब जाके कहीं न्याय मिला। हम लोग को भी लग रहा है आत्मदाह करना पड़ेगा। तो यही उपाय है। अब मोदी जी सुन नहीं रहे हैं भाई। एस पासवान राजद नेता हैं और साहब बाबा चौहरमल जयंती फुलवारी शरीफ उसके अध्यक्ष हैं। देश की जनता इस महंगाई से अस्त व्यस्त है। शिक्षा नदारत है, नौजवानों को रोजगार नदारत है, पढ़ के बच्चे सब बेकार पड़े हुए हैं और मोदी जी का सिर्फ पेपर पर एडवर्टाइज आता है। और शिक्षा वाले जो बच्चे हैं वो लोग आज रोड पर भटक रहे हैं। गार्जियन पढ़ा के एक उनको जगह और मुकाम देना चाहता है, लेकिन इनके राज्य में ना कोई मुकाम है, ना कोई जगह है। अब लोग पेट भरे कि शिक्षा पढ़ाए। रोटी पर टैक्स, सामानों पर टैक्स, चलने फिरने पर टैक्स, तमाम चीज़ों पर टैक्स है। उसी का आज हमारे नेता तेजस्वी यादव के साथ हैं, खड़े महंगाई के विरोध में खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। आज ये छोटी रैली है, कल पूरी बिहार एकजुट हो जाएगी और इसके विरोध में उतर जाएगी। इनको आदमी को रोकना, आदमी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ या चाय बेचता हूँ। तो हम लोगों ने ये समझा कि ये चाय बेच रहे हैं, गरीबी झेले हुए हैं, तो हम गरीबों पर अपना रहम और करम करेंगे। लेकिन ये तो पूंजीपतियों के हाथ से बिके हुए लोग हैं। ये तो मुल्क के एक एक चीज़ों को बेच डाला है, चाहे वो रेल हो, LIC हो, इन तरह के तमाम डिपार्टमेंट को बेच के ख़त्म कर दिया और जनता इससे त्राई है। मोदी जी के चेहरा से आपको विरोध है या उनके सिस्टम से, कार्यशैली से विरोध है? मैं उनके सिस्टम से ही विरोध करता हूं, उनके कार्यशैली से असंतुष्ट हूं। और मैं असंतुष्ट नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता असंतुष्ट है। वो यहाँ के
बिहार को पेरिस और लंदन के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग यहाँ के गरीब हैं, खेतिहर हैं, मजदूर हैं। हम लोगों को भारत में जिस तरह का पुराने नेताओं ने सिस्टम खराब किया था, उसी सिस्टम से हम लोगों को जीने की आदत है और पेरिस और लंदन वाली जिंदगी हम लोगों को पसंद नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम है। मैं फुलवारी शरीफ का हूँ, राजद का एक पुराना कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। मैं तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज अपने साथियों के बीच में खड़ा हूँ। चाहे वो धूप रहे, पानी रहे, अंधड़ रहे, तूफान रहे, उनके साथ चलते रहना है। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, महंगाई के साथ साथ ये अराजकता है। अगर आज हम सड़क पे आए हैं तो सिर्फ 2 रोटी के लिए नहीं आए हैं, हम अपने वजूद को भी बचाने आए हैं। वजूद कैसे बचेगा आपका? वजूद जब ये बच्चा शिक्षा लेगा तब मेरे परिवार का वजूद बचेगा। आज शिक्षा का स्तर और महंगाई देखिए कहाँ है, हिमालय की तरह ऊंचा है। स्तर तो बिल्कुल ही गर्त में है और उसकी महंगाई हिमालय की तरह ऊंचा है। रोगी के लिए दवाई मुयस्सर नहीं है, अगर मर जाते हैं तो कफन पर भी टैक्स देना है। अब इससे भी बुरी कोई सरकार आई है भारत में? आप शिक्षा के स्तर की बात करते थे, शिक्षा में तो बच्चियों के लिए साइकिल दे दिया गया सर, ताकि वो विद्यालय से काफी दूर भी रहे तो आसानी वे में साइकिल चलाकर विद्यालय जा सकती है। आज माँ पेंसिल नहीं दिला पा रही है, उसके बारे में क्या कहिएगा? बिना साइकिल के स्कूल जाते थे, बिना साइकिल के स्कूल जा सकते, बिना किताब बिना पेंसिल के स्कूल नहीं जा सकते। साइकिल सरकार को अपनी उपलब्धि गिनाने का एक तरीका है, जनमत में काम करने का तरीका नहीं है। कितनी बच्चियों को साइकिल मिला बताइए, आप गिनिए। मेरे बिहार में 10 से 20 लाख तो बच्चियां पढ़ती होंगी, 20 लाख साइकिल है उनके पास? नहीं है। लेकिन 20 लाख कॉपी चाहिए, 20 लाख पेंसिल चाहिए, 20 लाख बैग चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, वो कहाँ है? बिहार से बार बार आवाज कैसे उठ रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है? भाई कौन बोल रहा है? हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाना चाहिए, कोई भी बन सकता है, बनते रहें। सुशासन किसको कहते हैं? सुशासन उसको कहते हैं अगर आज हम ये सड़क पे नहीं होते तो सुशासन होता। आज हम सड़क पर हैं, इसका मतलब कि सुशासन नहीं है। आप भी देख रहे हैं, लेकिन चूंकि पत्रकार बंधु आपको तो पूछना है, आप पूछेंगे, आप अच्छा बात पूछ रहे हैं, पूछिए। आज हम लोग बहुत परेशान हैं, परेशान हाल हैं, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, सड़कों पे वाहन से चलने के समय आप देख लीजिए हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। लेकिन हमारा जो महत्व है, हमारा जो म्यार है, वो तो एक तल्ले तक भी नहीं जा रहा है। तो सर रोटी कपड़ा मकान ऐसी चीजें महंगाई को लेकर जो परेशान है, इसका निदान आपके अनुसार उचित विकल्प क्या होना चाहिए? उचित विकल्प तो यही है कि जो आपके साथ गैर काम करे, जो आपके साथ अच्छा काम ना करे, उसको आप निकाल बाहर भेजिए। क्योंकि ये मालिक नहीं है, लोकतंत्र में ये हमारे सेवक हैं। और जब आपका सेवक अच्छा काम नहीं करता है तो आपको उस पर अपने विचार बदलने की जरूरत है, अपना मत बदलने की जरूरत है। समय आ रहा है 2024, देखिएगा क्या होगा। क्योंकि महंगाई सबको डसती है, महंगाई सिर्फ आरजेडी का झंडा पकड़े हुए मुझे नहीं डसती, इस बच्चे को नहीं डसती, वो डसती भारतीय जनता पार्टी के कैडर को भी है, कम्युनिस्ट के कैडर को भी है, समाजवादी के कैडर को भी है और जदयू के कैडर को भी है। क्योंकि महंगाई जनता के लिए है। बड़े लोग जो बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 4,000 5,000 का 3 स्टार होटल में खाना खा लेते हैं। लेकिन एक गरीब जो 4,000 रुपया कमाता है, बताइए वो 30 दिन कैसे खाएगा? तो विकल्प के रूप में कौन सा चेहरा दिख रहा है? विकल्प के रूप में चेहरा दिखे ना दिखे, वो समय आता है जब एक चेहरा उभर कर आता है। विकल्प के रूप में कल नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अचानक से एक चेहरा आया। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं, लोगों ने वोट दिया कि गरीब का बेटा आया है, ईमानदारी बताते थे। लेकिन ये सब उसी तरीके से हो गया जैसे चंदा मामा तो कहते हैं लेकिन चांद आपके पास आता नहीं। यही हाल हुआ है और इस हाल से सभी आदमी पे हाल है। और 2024 में हम फिर से एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे कि जो जनता के हित में सोचे, जो पेंसिल कलम के बारे में सोचे, जो अस्मिता के बारे में सोचे, जो अस्तित्व के बारे में सोचे, जो महंगाई को दूर करने के बारे में सोचे। ये हमारा नारा है। मैं मोहम्मद हसीब खां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में पटना का मुख्य प्रवक्ता हूँ। ये जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके महंगाई के मार से जनता लोग वो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। महंगाई इतना बढ़ गया है, खाने के लिए लोग ललायित हो रहे हैं। एक घर में यदि 12 परिवार है, एक कमाने वाला है
तो उसके क्या खाना एक वक्त बनता है तो दूसरे वक्त बन नहीं बन रहा है। सब चीज पर महंगाई है, दूध पर है, खास आटा पर है, चावल पर है, तमाम चीजों पर, दवाई पर, सब चीज पर। आज यदि किसी को तबीयत खराब हो जाए तो मरने के सिवा उसके पास पैसा नहीं है दवाई लेने के लिए। तो किसकी सरकार आएगी तो महंगाई पे लगाम लगेगी? देखिए एनडीए की सरकार आएगी। अभी तो है ना सर एनडीए का? नहीं, एनडीए की नहीं, गठबंधन की सरकार आएगी, महागठबंधन की लगाम। जब कांग्रेस की सरकार थी महागठबंधन की, तो यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे और स्मृति ईरानी करती थी, चूड़ियां दिखलाती थी कांग्रेस को कि गैस उठाती थी, प्याज की माला लटकाती थी। आज क्या कर रही है वो लोग? सरकार में बैठे हुए हैं और महंगाई से लोग मर रहा है। क्या हो रहा है? आज गैस डेली सप्ताह में सुनते हैं कि आज उठे कल हो गया कि भाई गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। ये क्या ये स्थिति हो रहा है? कल दूध पर दाम बढ़ गया, दही पर, मट्ठा पर दाम बढ़ गया, खाने पीने वाला सामान पर महंगा बढ़ गया। लोग कैसे जीवन अभ्यास कैसे करेगा अपना? ये तो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है। चाय बेचने वाले किस थे भूल है, मतलब छली से वोट ले लिए और गरीब को मारने पर तुल गए हैं। कहे थे कि रोजगार देंगे, रोजगार लोग MBA कर कर और BBA कर कर लोग भटक रहा है। लोग इनके क्या है, एगो टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर ला रहे हैं पढ़ाने के लिए। जो मोदी के समर्थन करेगा वो लोग, सब लोग भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। बिहार में जाइए, ब्लॉक में कोई काम हो रहा है क्या? इनके मंत्री इनको कह रहे हैं। CO वीडियो नहीं बात सुन रहा है। देख लीजिए जाकर, आज से मतलब 10 दिन पहले संपाचक में एक महिला ने किरासन तेल उझल लिया अपने शरीर पर कि हम मोटेशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, लोग नहीं कर रहा है। आपके मीडिया चैनल पर आया है। तेजस्वी जी बीड़ा उठाए हैं। जब तक गरीब जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रीय जनता दल चैन से नहीं बैठेगा।